जय माता दी सभी को। आज बात करें हम शेयर मार्केट की। आजकल शेयर मार्केट बहुत चर्चा में है। कुछ लोग बहुत नुकसान हुआ था पीछे अभी जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था और अब जो है शेयर मार्केट ऊपर उठ गया तो लोग खुश हो रहे हैं। और लेकिन जब शेयर मार्केट में मंदा था, मतलब डाउन जा रहा था, तब भी काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया था। एक्चुअली इसमें दो तरह की कैटेगरी में, जहाँ तक मैं इसमें मंदड़िए और तेजड़िए, ये दो तरह के लोग एक्टिवेट रहते हैं। कुछ लोग मंदी में ही शेयर बाज़ार में अपनी खरीद फरोख्त करते हैं और कुछ तेज़ी में करते हैं, और बाकी नॉर्मल लोग जो होते हैं वो तो अपना मार्केट के हिसाब से चलते हैं। तो शेयर मार्केट एक्चुअली बहुत ही रिस्की है मेरे हिसाब से। अगर आपको फुल नॉलेज है तो शेयर मार्केट में आपको एंट्री करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी ग्रह पोजीशन भी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप ये भी देखा होगा कि बहुत लोगों को बहुत नॉलेज होती है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज बहुत रखते हैं, कंपनीज़ के बारे में बहुत पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनको लॉस होता है। और लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ टिप दी और वो बिल्कुल हाई, मतलब उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट रहता है उन्हें शेयरों में। तो ये मतलब आपको नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको ग्रह पोजीशन भी आप अपनी देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको शेयर मार्केट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस साल नहीं करना चाहिए। जब हमारे एक्चुअली लाल किताब में जब वर्षफल आता है तो हम कुछ बार ऐसी ऐसी ग्रह बैठ जाते हैं कि हम हमें उस टाइम शेयर मार्केट नहीं, क्योंकि वो साल हमारा मंदा जाएगा शेयर मार्केट के अंदर, मतलब उसमें हमें लॉस होने के चांसेस रहेंगे। तो ये हर साल वर्षफल एक्चुअली चेंज होता है हर व्यक्ति का। तो इसलिए हमें वर्षफल के हिसाब से भी इसको देखना चाहिए। और बाकी शेयर मार्केट में अब एस्ट्रोलॉजिकल उसमें आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा। हम शेयर मार्केट के लिए हम जो हमारी कुंडली में जो पाँचवां घर है, फिफ्थ हाउस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ हाउस क्योंकि हमारा जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इन सब का होता है एक्चुअली। किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये सब शेयर मार्केट मतलब उसी घर से पता चलता है। अगर वो आपका घर अच्छा होगा और साथ में उसके कारक ग्रह, लाल किताब में कारक ग्रह है शेयर मार्केट के, जो जुआ सट्टा लॉटरी के कारक ग्रह हैं बुध और राहु। जब बुध और राहु भी अच्छे होंगे और हमारा पांचवा घर भी अच्छा हो तो डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट होना ही होना है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ वर्षफल में फिर हम देखेंगे, क्योंकि कई बार वर्षफल में ग्रह अच्छे नहीं बैठते, तो हमें उस टाइम हमें ब्रेक दे देना चाहिए उस वक्त। और पर्टिकुलर कुछ मंथ भी होते हैं, जैसे महीने की कुंडली लगाते हैं तो उसमें भी कुछ मंथ भी ऐसे निकल आते हैं कि वो उस महीने में नुकसान रहता है, या कुछ में ऐसे रहता है कि हमें उस महीने बहुत प्रॉफिट हो जाता है। तो कुल मिला के मेरा जो, क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ, तो मैं उसी के बारे में आपको ये बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट के लिए हमें एक तो पांचवा घर देखना बहुत जरूरी है, दूसरा हमें देखना चाहिए बुध ग्रह और राहु ग्रह। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह और राहु ग्रह अच्छे हैं तो आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता उसको। लेकिन बुध और राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो फिर आपको नुकसान होने के चांसेस होंगे। कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें, अगर बुध ग्रह है हमारा, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, तीसरे घर में होगा या आठवें घर में होगा या नौवें घर में होगा या 12वें घर में होगा, तो जैसे चार्ट में देख रहे हो ऊपर, तो ये बुध मतलब खराब है। और अगर बुध ग्रह हमारा खराब होगा तो हमें शेयर मार्केट में लॉस होगा। इसी के साथ अगर राहु देखेंगे हम, क्योंकि राहु अचानक प्रॉफिट भी देता है और लॉस भी देता है। वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है और कंपैक्ट भी बड़ी जल्दी कर देता है, मतलब आदमी को अर्श पे पहुंचाता है और सीधा फर्श पे पहुंचा देता है। ये राहु की खासियत है। तो राहु अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो राहु अगर जैसे आप ऊपर देख रहे हो, पहले घर में, पांचवें घर में, आठवें घर में है, सातवें घर में है या 11वें घर में है, तो ये हमें लॉस मचा देगा। या बुध ग्रह खराब हो रहा होगा, बुध राहु इकट्ठे हो रहे होंगे, तो हमें शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। बुध ग्रह खराब होगा, बुध केतु के साथ होगा, मंगल के साथ होगा, तो हमें इस शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हमारे को ग्रह पोजीशन देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई कि चलो ठीक है भाई, ये ग्रह पोजीशन है और हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ें, अब अगर चलो हम कर रहे हैं तो भाई हमें कुछ ऐसा उपाय भी मिल जाए कि अगर हम छोटे-छोटे उपाय करके अगर हम उसको ठीक कर सकते हैं तो हाँ, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमें वैसे तो उपाय कुंडली के हिसाब से निकलते हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल उपाय हैं, जो हर व्यक्ति कर सकता है, ऐसे उपाय आपको बता रहा हूँ, वो उपाय अगर आप करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको शेयर मार्केट में नुकसान नहीं होगा, प्रॉफ़िट ही होगा। फिर मैं बता रहा हूँ, प्रॉफ़िट ज़्यादा ना होके कम होगा, लेकिन अगर पोज़ीशन आपकी अच्छी होगी तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होगा। लेकिन पोज़ीशन अगर खराब है तो आप उपाय ये कर सकते हैं, तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया बुध और राहु,
तो बुध और राहु की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने शेयर मार्केट के काम को अच्छा कर सकते हैं। इसमें हम एक पर्सनल आदमी के लिए भी हो गया, और जो शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, मतलब जैसे कि कंसल्टेंट्स होते हैं, वो उन्होंने बताया भाई ये शेयर खरीद लो और आपको उसमें प्रॉफिट होगा, तो उसमें से वो अपना कमीशन उनका कमीशन लेते हैं और आपको बाकी का प्रॉफिट मिल जाता है। तो उस तरह के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब किसी अगर शेयर मार्केट कोई भी, चाहे वो पर्सनली करता है या एज ए प्रोफेशन करता है, उसके लिए भी ये उपाय बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, आपको बुधवार से शुरू करना है उपाय। मंगलवार रात को हमें आधा किलो साबुत मूंग की दाल भिगोनी है, और बुधवार सुबह दाल हमें पक्षी को डाल देनी है। या तो ये उपाय आप हर बुधवार कर सकते हैं, या आप डेली लगातार 43 डेज तक बुधवार से शुरू करके ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा है, ये तो हो गया बुध का। अब राहु को भी क्योंकि हमें कंट्रोल करना है, तो राहु की चीज़ होती है जौ को भी हमें वही रात को भिगोना है आधा किलो, और उसको सुबह ये करना है हमें शनिवार को। जौ का उपाय होगा शनिवार को। शुक्रवार रात को हम जौ को भिगोएंगे और शनिवार को हमें सुबह कबूतरों को डाल देंगे, क्योंकि कबूतर बुध का प्रतीक है। तो और बुध और राहु दोस्त हैं ये, लेकिन फिर भी जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये कई बार बहुत नुकसान दे देते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि बुध और राहु जी हमें बुध को ही खिला दी, उससे बुध प्रसन्न हो गया हमारा। बुध हमारी बहनें भी हैं। अगर बहन, बेटी, बुआ, अगर इनको तकलीफ़ है तो इनकी तकलीफ़ें दूर कीजिए आप, क्योंकि बुध जो है हमारे बुध की आशियाँ हैं। अगर ये परेशान रहेंगी तो आपको इस बुध के नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे, मतलब आपको कहीं ना कहीं इसमें नुकसान होने के चांसेस हो जाएंगे। इसी तरह हमें राहु को देखेंगे। राहु के अगर हमारे ससुराल से कुछ रिलेशंस अच्छे रहते हैं तो हमें इस शेयर मार्केट में प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि राहु ससुराल को प्रतीक है, हमारे ससुर का प्रतीक, हमारे ससुर हमसे खुश रहता है, तो राहु अच्छा है। तो ये तो बात है कि भाई ये उपाय आप करो। उपाय दोनों 43 दिन करने हैं, या हर बुधवार या हर शनिवार करने हैं, लेकिन 43 बुधवार और 43 शनिवार, या लगातार 43 दिन। बुधवार को शुरू करके मंगलवार रात को भिगो के साबुत मूंग, और सुबह पक्षियों को डालनी बुधवार वाले दिन, और उसके बाद जब 43 दिन पूरे हो जाए फिर राहु का उपाय करेंगे हम। राहु के वही रात को जो भी शनिवार रात को, शुक्रवार रात को, और शनिवार को सुबह हमें कबूतरों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके साथ आपको एक काम और करना है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि है। अब आदमी में बुद्धि तो चलो आ गई, लेकिन बुद्धि के साथ साथ उसे थोड़ी चालाकी भी करनी पड़ेगी। तो उस चालाकी की मदद लेने के लिए, और चालाकी आती है हमारे को शनि से, तो बुध और शनि को हमें आपस में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फौलाद का छाला लेंगे। फौलाद का के स्टील का छाला लेंगे, जो टूटे ना ऐसा, और बेजोड़ छल्ला, मतलब किसी पाइप में से निकला हुआ छल्ला, मार्केट में मिल जाता है वो छल्ला। उसको आपने बुधवार वाले दिन इस वाली उंगली में, इस उंगली में हमें वो पहनना है। तो इसके अंदर आप उस व्यापार के अंदर आपको चालाकी आएगी। चालाकी हमें मक्कारी नहीं करनी, मैं बोल रहा शब्द चालाकी बोल रहा हूँ। हमें अपने व्यापार में, क्योंकि व्यापार जब तक चालाकी नहीं आएगी, व्यापार में आप सफल हो ही नहीं सकते। तो व्यापार में चालाकी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप शेयर मार्केट में अगर करना चाहते हैं तो आप ये उपाय आप ज़रूर करिए। ये नॉर्मल उपाय हैं, इसे कोई भी व्यक्ति आराम से कर सकता है जो शेयर मार्केट करता है। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा, एक बार कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप, मतलब आपकी कुंडली ये कह रही है कि नहीं कह रही है, हमें ज़रूर देखना चाहिए कि भाई हमें ये व्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि कई मैंने बार सुना है कि बहुत तगड़ा लॉस होने वाला, कई लोग बेचारे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इस तरह की नौबत ना आए, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो उससे बचने के लिए हमें पहले ही अपनी सावधानियाँ ये ले लेनी चाहिए। हमें अपनी बहन बेटी को अच्छे से रखना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए, और ये इन उपायों को करना चाहिए। जो फौलाद का छल्ला बताया उसे आप ज़रूर पहनें, उससे प्रॉफिट होगा। तो ये उपाय करें और इसका फ़ायदा आप उठा लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे आपको तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।